अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना समर अब्बास अत्तारी आपको पता है कि बित्तों का बड़ा दिफा करते हैं। उनकी एक वीडियो आई है 40वें के ऊपर। 40वें को उन्होंने हलाल कर दिया, और वो हलाल भी अहदीस के ज़रिए, और उसकी हकीकत बता रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ज़बरदस्त काम है, खुल के करना है आपने। उनकी एक पहले आप ये वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। ये जो 40 का अदद है ना, ये अदद तमाम है। जब ये काफिर इसकी मुखालफत कर रहे थे ना, वो ऐसे नहीं कर रहे थे। अदद तमाम है। अदद तमाम है। आप कहेंगे वो कैसे? थोड़ा सा बात खोलिए। क्या बात है साहब। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको पैदा करने के लिए, बनाने के लिए, तख्लीक फरमाने के लिए जब मिट्टी मंगवाई गई थी ना, तो वो जहां आज खाना काबा है, जहां से मंगवाई गई थी, और ये जगह सबसे नूरानी थी उस वक्त, नूरानी मिट्टी थी, ये भी याद रहे। अच्छा, जब जन्नत के पानियों से इसका खमीर तैयार हुआ ना, तो अल्लाह ने फरमाया यहीं पर इसको रख दिया जाए। दो रिवायत है, एक रिवायत में है 40 साल और एक में है 40 दिन अल्लाह ने उस खमीर पर बारिश बरसाई थी, जिससे आदम अलैहिस्सलाम ने पैदा होना था। तो ये 40वां तो आदम और आदमी उसकी इब्तदा में है। 40 दिन बारिश बरसाई गई थी। और यहाँ पर हाँ, मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, ये बड़ी गहरी बात है। पहला पारा तख्लीक आदम चौथे रुकू में आप पढ़ के देख लें, मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि जो 40 साल थे या 40 दिन थे, 40 दिन वाला कौल ज्यादा ने किया है। 39 दिन गम की बारिश बरसाई थी, एक दिन खुशी की बारिश बरसी थी आदम अलैहिस्सलाम के खमीर पर। यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जब जुदा हुए थे, भाइयों ने कुएं में फेंका, 40 साल तक ये जुदाई रही थी। 40 सालों के बाद इनकी आपस में मुलाकात हुई थी। ये 40वां कोई आम नहीं है यार, ये 40 की बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उम्र कितनी थी? 40 साल थी। अच्छा, फिर जब कलमा पढ़ाया तो पहले 6 सालों में 39 बंदे और 11 औरतें मुसलमान। 40वां नहीं हो रहा था। काफरों को पता था अदद तमाम जिस दिन हो गया मुसलमान मजबूत हो जाएंगे। हुकमा, हकीम, अतिब्बा वो कहते हैं इंसान के जिस्म के अंदर 40 साल तक मां के दूध की ताकत रहती है। 40 सालों के बाद ये ढलना शुरू हो जाता है, वो ताकत फिर वो नहीं रहती है। तो ये 40 का ताल्लुक तो हमारे साथ, बल्कि यहां नहीं, जो कहते हैं ना नहीं करना 40वां, मैंने कहा बेटा तेरा 40वां हो गया है और पता नहीं कितनी मर्तबा हुआ है। कहता मुझे मुतमिन करो। मैंने कहा कई अपने अब्बू पर भी मुतमिन नहीं होते, पर मैं कोशिश करता हूं शायद हो जाओ, मैं कोशिश कर लेता हूं। ये बात बड़ी खास है नाजरीन के लिए। देखिए, जब बंदा अपने मां के पेट में करार पकड़ता है ना, पहले 40 दिन तक वो नुतफा होता है, अगले 40 दिनों के बाद वो खून का लोथड़ा बनता है, अगले 40 दिनों के बाद वो उसका जनाब हड्डियां डाली जाती हैं, अगले 40 दिनों में चेहरा, अगले 40 दिनों में उसमें रूह फूकी जाती है। पढ़ लो मुफस्सिरीन को, अगर 40 का प्रोसीजर ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। तो तेरा 40वां तो पता नहीं कितनी मर्तबा मां के पेट में हो गया है। कमाल वाली बात है यार। अच्छा, फिर यहां तक बात नहीं ना, फिर जब अल्लाह चाहता वो दुनिया में आता है, तो क्या दूसरे तीसरे दिन ही हम बच्चे या बच्ची को बाहर लेके आ जाते हैं? कितने दिनों के बाद लेके आते हैं? तो जाहिर सी बात है 40वें दिन ही लेके आते हैं ना। कह रहा सवा महीना हो गया है। जी जी, नहीं तवज्जो फरमाई आपने, 40 दिनों के बाद ही ना। तो यार पैदा होने से पहले मां के पेट में भी तेरा 40वां हो गया, पैदा होते ही तेरा हो गया, तो मरते वक्त तेरा क्यों नहीं होता यार? कुछ खुदा का खौफ। जी नाज़रीन, आपने हजरत साहब की वीडियो देखी है कि उन्होंने 40वें को किस तरह के जरिए साबित करने की कोशिश की है कि ये एक जायज़ अमल है, इसको मज़े से करें और दबा के चावल पकाएं और खाएं और मैयत के घर वालों को मकरूज करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्होंने वो अहादीस नहीं बताई जो सुन्नत अमल मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब आप देखें जी, सुन्नत अमल कौन सा है, जायज़ अमल कौन सा है? अकीके का पता है आपको? अकीका सैकड़ों अहादीस इसके ऊपर मौजूद है कि बच्चे का 7वें दिन नाम रखना है, उसके बाल उतारने हैं, उन बालों के बराबर चांदी सदका करनी है। उसके बाद आपने बेटी है तो 1 बकरी, बेटा है तो 2 बकरों का सदका देना है, अपने अहबाब में, रिश्तेदार में, गुरबा में तकसीम करना है। ये एक सुन्नत अमल है, लेकिन मौलवी साहब को तौफीक नहीं होगी कि इसके ऊपर लोगों को दर्स दें या ये लोगों को बताएं। नहीं, क्योंकि ये जो रस्में हैं ये बहुत ज़्यादा आम करनी है। जितनी ज़्यादा रसूमात होंगी उतने ज़्यादा इनके पेट भरते रहेंगे। बहरहाल, अच्छा, उसके बाद जो वफात के ऊपर एक ज़रूरी हदीस है, हर बंदे को पता होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सोग 3 दिन है, 3 दिन सोग है। आपने ये मैसेज दे दिया कि 3 दिन आप सोग, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ जाएं। और दूसरी हदीस,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत वाले घर में खाना पहुंचाओ, उनके ऊपर सदमा होता है। ये 3 हदीसें जायज हो गई, आपने सुन ली, लेकिन मौलवी क्या बता रहा है? 40वां भी हलाल है। सही बात नहीं बतानी। ये इनका ठेका है कि लोगों को हमेशा हमने बिदात के ऊपर लगा के रखना है। यार अहादीसें, बेशुमार अहादीसें पड़ी हुई हैं बिदात के ऊपर। कुल्लो बिदअतुन ज़लाला व कुल्लो ज़लालतुन फिन्नार। हर जुम्मे के अंदर यही लोग हमें खुतबा देते हैं कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेके जाने वाली है। लेकिन मजाल है कि बिदात के ऊपर ये कभी बात करें। कोई सुन्नी आलिम मुझे आज तक आप दिखाएं जिसने कभी बिदअत के ऊपर लेक्चर दिया हो या बिदअत के ऊपर वाज किया हो। नहीं करते। उसकी वजह कि बिदतें ईजाद ही इन्होंने की हैं। बिदतों की वजह से ही तो इनके कारोबार चलते हैं, इनके पेट भरते हैं। ये किस तरह आपको सीधी बात बताएंगे? अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। कुरान और हदीस के ऊपर चलने की कोशिश करें। कुरान हदीस बताने वाले उलमा अब भी मौजूद हैं और इन्हीं के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत पर रखे और अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब फरमाए और हमारे लिए ये लोग मशाल राह बने, सही रास्ते पर आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।